गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक ही होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की आर्यन ने इधर दिखाने जा रहा है 2 पोनी टेल बना रखी है। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि कह रहा है कि 2 पोनी किया करे, तो वैसे मैं करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर ना इसके अभी बाल इतने लंबे नहीं है, तो पीछे के बाल छूट जाते हैं। इस वजह से मैं मतलब ऐसे आगे पीछे करती हूँ कि ताकि पूरे बाल इसके आ सके पोनी में, है ना। कह रहा और आज सुबह सुबह रात सब्ज़ी लेके आए हैं मंडी से। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था, बस 1-2 सब्ज़ी खा रहे थे क्योंकि कोरोना की वजह से मंडी जा नहीं रहे थे। और मंडी इतनी कोई बड़ी नहीं है, मतलब छोटी मंडी लगती है यहाँ पे। तो फिर आज वो सुबह सुबह ही लगती है, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरे जैसे होता है ना इंडिया में नाइट टाइम में ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ ये वाली मंडी जो है सुबह लगती है और 2 बजे तक बंद हो जाती है ना, 2 बजे तक बंद हो जाती है। छोटा एरिया है तो इसलिए तो फिर सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ा। तो आज मैंने कहा कि मैंने कहा बहुत हो गई 1-2 सब्जियाँ, आज तो चले ही जाओ। फिर सुबह सुबह चले गए थे तो भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भीड़ लगती है 12-1 बजे के करीब, है ना। और अब आज ये गए थे 9:30 बजे, तो इसलिए तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या सब्ज़ी लेके आए हम, और प्राइस भी बताऊंगी अगर आज को याद होगा कि कितना प्राइस था, क्योंकि वैसे तो बिल होता है और चीज़ों का तो फिर पता चल जाता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इतनी ढेर सारी सब्ज़ी लेके आए हैं हम। तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि ये है क्या क्या। और हाँ, आप लेके आए, हमारे लिए लेके आए हो ना। राज कह रहे कि हम नहीं, मैं लेके आया हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके ये क्या है और इनका प्राइस क्या है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बंद गोभी, जो कि बहुत बड़ा, एक ही मतलब क्यारा मम्मा को बनाने दो। तो ये 6 लीरा का है। तो 6 लीरा का ये ऐसा होता है कि जैसे गोभी का यहाँ किलो वगैरह हिसाब नहीं होता, वो बोलते जो भी फूल उठाओ आपको मतलब पर पीस इतने लीरा का है। तो ये 6 लीरा का। तो बंद गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मैंने इन्हें बोला कि बंद गोभी क्यों लेके आए, तो इन्होंने कहा कि ये मोमोज बनाएंगे। अब देखते हैं बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। ये फूल गोभी ये कितने के? 7 लीरा। 70 की। ये 7 लीरा की है। और मैं इंडियन प्राइस में नहीं बता रही क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर है जो अलग अलग कंट्री से है, तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी अगर मैं इंडियन प्राइस में बताऊंगी। तो इसलिए वो जिसे पता करना है वो फिर खुद ही गूगल पे कर लीजिएगा। ये आलू 3 लीरा का है। आलू हर जगह आलू की बेकदरी होती है, इंडिया में भी सस्ता होता है तो यहाँ भी सस्ता ही है। ये प्याज कितने के? 2-2.5 लीरा। प्याज 2.5 लीरा का है। 1 किलो। ये गाजर आधा किलो है। आधा किलो कितने का? 4 की। 4 लीरा का है आधा किलो। और ये पालक 4 का आधा किलो। ये 4 का पालक है आधा किलो। इसे गाजर दे दो। आधा दे रहे हैं। तो ये पालक इस तरह से होता है, ऐसे ही होता होगा इंडिया में भी शायद, क्योंकि मैंने गांव के पालक देखे हैं जो खेतों में होते हैं, तो वो तो थोड़े दूसरे तरह के होते हैं, बट शायद जो शहरों में मिलते हैं ऐसे ही होते होंगे। बीन्स आधा किलो है। ये बीन्स है आधा किलो। 5 की। 5 लीरा की। खीरा 4 लीरा का। खीरे में दिखा देती हूँ। खीरे इस तरह के होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये सारा में से हमें शायद 1 या 2 ही पीस मिलेंगे खाने के लिए सारा। कि यार जितनी बार फ्रिज खुलता है उतनी बार बोलते मेरे को खीरे दो। ये भिंडी मेरी फेवरेट, ये 8 लीरा की और ये बहुत महंगी होती है। अभी तो सस्ती है। अभी वैसे तो हम 12 लीरा के लाते थे, लेकिन जब पसंद है तो क्या करें, खाना तो है ही।
क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था। तो फिर भिंडी उस टाइम था मेरा, तो भिंडी मैंने तीनों टाइम भिंडी खाई थी, सुबह भी, दिन भी, रात भी। क्योंकि मैंने इन्हें यही बोला था, जब मैंने बोला मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है या तो मैं भिंडी खा पाऊँगी या तो मैं मोमोज खा पाऊँगी। तो मोमोज इन्होंने बनाए थे, वो मेरे को नहीं पसंद आए थे उस टाइम। फिर भिंडी खाई थी मैंने, तीनों टाइम भिंडी खाई थी और उससे मेरी तबीयत ठीक रहती थी। पसंद आया था, इतने सारे तो खा लिए। नॉन वेज थे ना वो, मुझे वेज खाने की वो हो रही थी। और ये है जुकीनी, ये कितने की? 8 लीरा। ये भी 8 लीरा की है। और 895 यानी 9 लीरा। हाँ 9 लीरा की है। और ये भी अच्छी लग रही है मेरे को, कियारा को बहुत पसंद है ये। वो भी जब इसके पापा बनाते तब मैं बनाती तो मेरे हाथ से उसे पसंद नहीं है। और ये जीरा लिया, मंडी से ही लिया है। कितने का है ये? 10 लीरा का। और ये हल्दी तो यहाँ ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे इंडिया में होता है ना, किसी भी शॉप पे चले जाओ ये सारी चीज़ें मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती। यहाँ स्पेशल मंडी वगैरह या मसालों की दुकान नहीं होगी उन्हीं जगह, क्योंकि यहाँ ये सब यूज़ नहीं करते। जैसे ये हल्दी तो मतलब यहाँ मेडिसिन के तौर पे करते यूज़ है ना, वैसे नहीं करते जैसे खाने में डालने के लिए। इस तरह से करते कि हाँ किसी को डॉक्टर ने सजेस्ट किया है इस वजह से। तो ये थी हमारी सब्जी जो कि काफ़ी दिन चलेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ इतनी सारी सब्जियाँ देख के, क्योंकि नहीं तो आजकल कंटिन्यू हमारे घर में आ रही थी जुकनी और वो शिमला मिर्च, क्योंकि ये जो आइसवीर मार्केट है A101 वहाँ मिल जाती है। और बाकी और सब्जियाँ मंडी। तो अब हमने डिसाइड किया है, राज ही बोल रहे थे, पता नहीं अब राज का मन कभी भी चेंज हो जाता है, बट आज उनमें एनर्जी थी तो उन्होंने कहा कि मैं हर वीक को लाया करूँगा, जैसे सब्जी खत्म होगी मैं मंडी जाया करूँगा। जो कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कितने दिन कंटिन्यू कर पाएंगे। कियारा एक्चुअली कोई बात नहीं, मैंने ट्राईपोड पे कैमरा नहीं लगा रखा था। कियारा की बोतल, पहले मैंने कियारा का टेडी बियर पे कैमरा ऐसे खड़ा किया तो इसने वो भी छीन लिया, कहते ये मेरे को चाहिए। फिर पानी की बोतल कहती ये भी मेरे को चाहिए। फिर दूसरी बोतल रखी, अब उसने वो भी ले ली कि ये मेरे को चाहिए, मुझे इससे पीना। ये देखिए कैसे घूम रही है। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एक्चुअली कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत मतलब ये कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। क्या वो इस साइड, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन एक्चुअली क्या था, जैसे मैंने बताया था कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं अभी मेडिसिन ले रही थी, लेकिन 21 को मैंने डॉक्टर के पास जाना है और मेडिसिन ख़त्म होने वाली है। तो मुझे ये था कि मैं एक बार आजमाऊँ, क्या पता मैं ठीक हो गई होंगी। तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी और फिर उस दिन मैं दवाई नहीं लेके आऊँगी। तो वो दवाई जो है वो रात को खानी पड़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे असर करती है। ऐसा नहीं कि खाया और तुरंत सही हो गई, नहीं, वो रात को खानी पड़ेगी, तब जाके मैं पूरे दिन भर ठीक रहती हूँ। तो मैंने यही सोचा था और मैंने रात को नहीं खाई और कल पूरा दिन मेरा मतलब ख़राब चला गया। कि मतलब अरे ऐसे भी नहीं, जैसे कियारा के टाइम पे भी मुझे वोमिट होती थी, बट कियारा के टाइम पे ये था कि मतलब होगी और तबीयत ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, वोमिट हो नहीं रही बट मन अजीब सा हो रहा है मेरे को कि हो जाएगी ऐसा, और फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो फिर दिन में फिर मैंने दवाई खाई थी और वो फिर मेरी तबीयत शाम तक ठीक हुई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वीडियो नहीं बनाई, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर घर का भी बहुत सारा काम रह गया था, क्योंकि फिर राज तो कियारा को ही देख रहे थे, फिर आजकल वो होटल में भी जा रहे हैं, तो इस वजह से तो आज मुझे मतलब कल का जितना भी रेस्ट था मेरा, आज वो रेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम करने को है, घर की सफाई करने को है, हर एक चीज़ें, क्योंकि एक दिन अगर सफाई ना करो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब लगती हूँ सफाई करने पे और आपको भी दिखाती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. बस अभी आए हैं हम इवनिंग वॉक करके। एक्चुअली आज बहुत लेट हो गए थे वॉक कर मतलब जाने में ही, क्योंकि कियारा लेट सोई थी और फिर लेट ही उठी। जब सोई लेट थी फिर उठी भी लेट, तो फिर मतलब लेट तो इतना नहीं हुआ था, 7:30 हो गए थे। लेकिन यहाँ आजकल 6 बजे ही अंधेरा हो रहा है, 6:30 बजे। 6 बजे तक तो फिर भी ठीक रहता है, बट 6:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो बस आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारी आ रखी है, तो सबसे पहले मेरा मन भिंडी खाने को ही किया। तो भिंडी बनाऊंगी मैं आज और दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैंने बताया आज बनेगी भिंडी, ये देखिए। और इतनी बड़ी जो भिंडी होती है ये यहाँ की सबसे बड़ी भिंडी होती है, क्योंकि यहाँ बड़ी भिंडी सस्ती भी होती है, क्योंकि यहाँ बड़ी भिंडी कोई खाता ही नहीं है। खाते क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ ये छोटी भिंडी है, एकदम जो छोटी छोटी भिंडी होती है ना, ये बड़ी हैं इसीलिए सस्ती आई है। नहीं तो 12-13 रुपये टीयल होती है ना, रुपये टीयल, 12-13 टीयल। एक्चुअली रुपए की आदत है इसलिए रुपए निकलते हैं। तो मतलब इससे भी छोटी छोटी भिंडी होती है यहाँ पे, उसे यूज़ किया जाता है। और भिंडी ऐसे यूज़ करते हैं कि हम जैसे काटते हैं तो वो फिर मतलब सीधी ऐसी बनाती है, और ये सूखी नहीं बनाती, ये ग्रेवी वाली बनाती है। और ये जो डंठल ये जो होता है पीछे का डंठल, इसे फेंकते नहीं है। और मतलब एकदम जो न्यूबॉर्न होती है ना भिंडी, उनको ये बनाते हैं, तो इसीलिए ये सस्ती है। तो इन भिंडियों का क्या करते हैं ये जो इतनी बड़ी हो जाती है, वो हमें भी नहीं पता, बट हम बड़े ही लेते हैं। तो पहले जब मैं मार्केट से जैसे यहाँ फ्रेंड्स लोगों के साथ जाती थी, फिर मैं जब लेती थी तो उन्हें लगता था कि मुझे सब्ज़ी खरीदनी नहीं आती है, तो वो कहते थे कि नहीं ये वाली मत ले। तो मैं कहती थी नहीं मुझे यही चाहिए। उन्हें लगता था कि शायद इसको पता नहीं है कि कौन सी अच्छी होती कौन सी अच्छी नहीं होती, तो वो मेरे को कहते थे कि नहीं ये वाली भिंडी अच्छी नहीं होती, इससे मत ले, छोटी वाली ले। फिर मैं बोलती थी कि नहीं मुझे बड़ी ही चाहिए। मैं जानबूझ कर ढूंढती थी कि बड़ी बड़ी मिले, क्योंकि छोटी छोटी भिंडी होती तो इन्हें काटने में बड़ी दिक्कत होती है। ये तो फिर भी आज की सही लग रही है मुझे, क्योंकि सीज़न चला गया, तो मे बी ये उसके लिए तो नहीं थे, बीज के लिए। तो बनाती हूँ भिंडी और दिखाती हूँ आपको। और मैं भिंडी थोड़ा सा अलग तरीके से काटती हूँ, क्योंकि जिस तरह से भिंडी नॉर्मली काटते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को मतलब पता नहीं टेस्ट नहीं आता उसमें। तो मैं पूरे या तो भरवा भिंडी मुझे पसंद है, या तो जिस शेप में मैं काटूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी, ऐसे मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें मसाला पूरा भर जाता है तो अच्छी लगती है। और मतलब मैं पूरी काटती तो कहीं मतलब आपको लगेगा कि शायद जो चिपचिपाहट होती है वो रहेगी, बट नहीं रहती है, क्योंकि एकदम पानी का एक बूंद नहीं डालना, ड्राई रखनी है सब्ज़ी, तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरे को तो मतलब वैसी वाली भिंडी पसंद है। तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं किस तरह से काटती हूँ और किस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने शॉपिंग कर ली है, और जैसे मैंने बताया था प्याज जो है मैं इस तरह से स्लाइसेस में काटती हूँ जब भी भिंडी वगैरह इस तरह की सब्ज़ी बनाने, और इस तरह से मैं भिंडी काटती हूँ। तो बस टमाटर मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मसाले डालूँ, मसाले वही नॉर्मल जो होते हैं, धनिया जो भी है। और बस फिर भिंडी डाल दूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक भिंडी का। तो भिंडी रेडी हो गई है, ये देखिए। और अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो डिनर हमारा हो चुका है, और अभी हम देख रहे थे इंडियन सीरियल जो कि टर्किश में डबिंग होता है। आपको पता होगा सौभाग्यवती भवा एक सीरियल आता था, बहुत पुराना, मतलब यहाँ पुराने सीरियल जो इंडिया में पुराने हो चुके होते हैं वो सीरियल यहाँ पे आते हैं। बट अच्छा लगता है, इंडियन है तो इसलिए अच्छे लगते हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा रूटीन। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
और कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।